नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी संस्कृत की बुक सुरभि, यानी कि MP बोर्ड जो कक्षा 7वीं में बुक चलती है सुरभि, उससे आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का स्टडी मटेरियल है। तो आप जिस चैप्टर में अटके या फिर जिस विषय में भी विषय मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि टॉपिक, तो जिस टॉपिक में भी आपको संस्कृत और हिंदी विषय में प्रॉब्लम हो वो आप क्लियर कर सकते हैं इस चैनल पर आकर। साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मीन्स आप कॉल ना करें, कॉल के लिए नहीं है वो नंबर, आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं जिसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पास है पहला पाठ, प्रथमा पाठा, जिसका नाम है चत्वारी धामानी। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ये पाठ शिक्षक और छात्रों के वार्तालाप के रूप में है। इसमें 4 धामों के बारे में बताया गया है जो भारत के प्रसिद्ध 4 धाम हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है चत्वारी धामानी। तो चत्वारी शब्द जो है बहुवचन है, संख्यावाचक है, जिसका अर्थ होता है चार। नपुंसकलिंग शब्द है और धामानी भी नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो चत्वारी धामानी यानी 4 धाम। ठीक है, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। 4 धाम। पहले इसमें शिक्षिका बोलती हैं बच्चों से, भारती भवती जानाति किम कहा अथम अयम महापुरुषा। तो बोलती हैं कि भारती भवती यानी तुम जानती हो कि किम कहा अयम महापुरुषा, कि कहा अयम महापुरुषा, ये महापुरुष कौन है। अब ये चित्र उन्होंने दिखाया बच्चों को, और जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपकी बुक्स में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये चित्र दिखाने के बाद वो अपनी स्टूडेंट से पूछती हैं, भारती, भारती नाम है उसका, भवती भवती यानी आप, जानाती यानी जानते हो, किम यानी क्या, कहा कहा यानी कौन, अयम अयम यानी यह, महापुरुषा यानी महापुरुष, यानी कि ये महापुरुष कौन है, क्या आप जानते हो। तो भारती बोलती है, भारती लिखा है आर्य, हे आर्य, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन को, जैसे टीचर हैं तो उनको मैडम लगाते हैं, और मैडम शब्द के लिए आर्य इस्तेमाल किया गया है ना। पुल्लिंग है तो आर्य और स्त्रीलिंग है तो आर्ये। संबोधन में आर्ये, एक वचन में आर्या। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए आर्या, पुल्लिंग के लिए आर्य। बड़े आ का स्वर रहता है, और संबोधन करते हैं जब बुलाते हैं तो आर्ये एक ही मात्रा लगा देते हैं केवल स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारती बोलती है आर्ये, हे मैडम, अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। अयम यानी यह, खलु यानी निश्चित ही यानी डेफिनेटली, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जगत के गुरु शंकराचार्य हैं। तो महेश बोलता है आम यानी हाँ, अहम अपि जानामि, मैं भी जानता हूँ। अहम अपि शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अहम धन अपि, अहम के नीचे हलंत है, माँ के नीचे धन अपि, तो माँ और आ के मिलने से हलंत चला गया और हो गया अहम अपि यानी मैं भी। अहम यानी मैं, अपि यानी भी। अहम अपि जानामि, मैं भी जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारा शिष्या, एते यानी ये सब, किल यानी निश्चय ही, डेफिनेटली, तस्य यानी उनके, चत्वारा यानी 4, शिष्या यानी शिष्य, ये सब उनके 4 शिष्य हैं। मैं भी जानता हूँ, जो 4 उनके आसपास बैठे हैं ना। तो कौन बोलता है ये बात, महेश बोलता है। ठीक है, तो एते का मतलब होता है ये सब। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, एते यानी ये सब। किल का मतलब होता है निश्चय ही, डेफिनेटली। ऊपर देखिए खलु शब्द का प्रयोग किया गया, उसका मतलब ये डेफिनेटली, और किल किल का मतलब भी है डेफिनेटली यानी निश्चय ही। 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। तस्य का मतलब होता है उनके। ठीक है, चत्वारा यानी 4, शिष्याहा यानी शिष्य। अब देखिए शिष्याहा बड़े आ का स्वर लगाए और विसर्ग लगाए, ये किस लिए, शिष्य को तो शिष्य लिखना चाहिए नहीं, तो एक वचन के लिए लिखते हैं शिष्य, बड़े आ का स्वर नहीं लगता, केवल विसर्ग लगता है। और बहुवचन के लिए लिखते हैं शिष्य, यानी 4 हैं तो बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। महेश बोलता है कि ये उनके 4 शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो देवेश बोलता है शंकराचार्य से, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य से, पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य इति, सुरेश्वराचार्य नाम है। तो शिक्षिका बोलती हैं देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि, देवेश अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं। ठीक है, तो देवेश कहता है अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। अहम यानी मैं, ना यानी नहीं, जानामि यानी जानता, मैं नहीं जानता। तो शारदा एक और स्टूडेंट है, वो बोलती है द्वितीय शिष्या हस्तामलकः, द्वितीय शिष्य यानी दूसरा जो शिष्य है वो है, उसका नाम है हस्तामलकः। ठीक है, ये शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है, हस्त धन
आमलकः। ठीक है, तो हस्त यानी हाथ, आमल का यानी आंवला। तो हाँ, ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हाथ में रखे हुए आंवले के समान उसको सारी जानकारी है, सारा ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हस्तामलकः। ठीक है। तृतीय शिष्य यानी तीसरे शिष्य का नाम है त्रोटकाचार्य। चतुर्थ शिष्य यानी चौथे शिष्य का नाम है पद्मपादः। ठीक है, ये चारों शिष्यों के नाम हो गए। तो शिक्षिका कहती है साधु यानी बहुत अच्छे, अपि जानन्ति शंकर मठानी, क्या अपि यानी भी, जानन्ति यानी जानते हो, शंकर मठानी यानी शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम। ठीक है, जो उनने 4 मठ स्थापित किए थे। मठ यानी एक होता है रिचुअल एक्टिविटीज़ जहाँ पर की जाती है, टेम्पल की तरह होता है, मंदिर की तरह होता है, उसको बोलते हैं मठ, जहाँ पे संत रहते हैं। ठीक है, तो सर्वे यानी सभी लोग एक साथ कहते हैं ना जानी माँ, हम नहीं जानते। तो शिक्षिका कहती हैं शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु, यानी शंकराचार्य ने 4 स्थानों में यानी 4 दिशाओं में, चतुस्रषु दिक्षु, देखिए दिक्षु लिखा है, दिक्षु यानी दिशाओं में, चत्वारी मठानी यानी 4 मठ, स्थापितानी स्थापित किए, तानी चत्वारी पवित्र धामानी इति प्रसिद्धानी, वे 4 पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जनरली हम 4 धामों में नाम सुनते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, लेकिन ये 4 धामों के नाम नहीं हैं। 4 धामों के नाम अब आप पढ़ेंगे वो हैं। तो 4 धाम 4 दिशाओं में, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री तो चारों के चारों जो है वो हिमालय पर हैं, इसलिए वो चारों के चारों जो है वो 4 धाम नहीं है। ठीक है, उनमें से एक ही केवल धाम है जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ नहीं है। ठीक है, तो बद्रीनाथ में ही सारा कुछ आ जाता है। बद्रीनाथ यानी विष्णु भगवान है और केदारनाथ यानी शिव जी। तो बद्रीनाथ में ही सब कुछ आ जाता है, पहला वाला धाम। केदारनाथ भी उसी के अंतर्गत आता है, गंगोत्री, यमुनोत्री भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो एक अकेला धाम है। ठीक है, बाकी के 3 धाम 3 दिशाओं में है, वो उत्तर दिशा में है और बाकी के 3 धाम अलग अलग दिशाओं में। तो चलिए उनके नाम जान लेते हैं। तो महेश एक स्टूडेंट है, वो बोलता है महेशः आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथा, हे आर्ये, हे मैडम, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है। दक्षिण दिशि रामेश्वरम, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है। पश्चिम दिशि द्वारिका, पश्चिम दिशा में द्वारिका है। और पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। इति किल चत्वारी धामानी, निश्चय ही ये 4 धाम है। इति यानी ये, किल यानी निश्चय ही, चत्वारी यानी 4, धामानी यानी धाम है। ठीक है, तो शिक्षिका कहती है हाँ सत्य है, किंतु धर्म प्रचाराय, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए, धर्म प्रचाराय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, जिसका अर्थ जो के लिए के अर्थ में लगती है, तो इसका अर्थ हो गया धर्म के प्रचार के लिए। सत्यम यानी सत्य है, किंतु यानी लेकिन, धर्म प्रचाराय धर्म के प्रचार के लिए, शंकराचार्येण स्थापितानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, मठानी अपि यानी मठ भी, चत्वारी धामानी इति प्रसिद्धानि, 4 नामों धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि चतस्रषु दिक्षु संति, वो भी 4 दिशाओं में हैं। ठीक है, तो भारती कहती है तानी धामानी कानी, यानी वे 4 धाम कौन कौन से हैं जो उनके द्वारा मठ स्थापित किए गए, वो 4 कौन कौन से हैं? तो शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, जो कि अभी हमने 4 धामों के नाम पढ़े, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशा में द्वारिका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। इन्हीं 4 दिशाओं में क्रमशः ये 4 मठ बने हुए हैं, जो कि शंकराचार्य परंपरा के प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ पे संत रहते हैं। ठीक है, तो देवेश, उनमें से देवेश जो है वो बोलता है देवेशा कस्याम कस्याम दिशि संति, कौन कौन सी दिशाओं में है? तो शिक्षिका कहती है पश्यन्तु इदम कोष्ठकम, इस कोष्ठक में देखो, इस टेबल में देखो। ठीक है, स्पष्टम भवती, स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, भवती यानी हो रहा है या फिर होता है। तो दक्षिण दिशि सबसे पहले, फिर पूर्व दिशि, फिर पश्चिम दिशि, फिर उत्तर दिशि। तो यहाँ पे मठ का नाम और किस जगह पर है ये लिखा है और किस राज्य में ये लिखा है। तो दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम है, श्रृंगेरी नाम की जगह पर, जिसका राज्य कर्नाटक राज्य। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी धाम में, जिसका राज्य उड़ीसा राज्य। ठीक है, पश्चिम दिशि यानी पश्चिम दिशा में शारदा मठम है द्वारिका नाम के जगह पर और गुजरात राज्य में। उत्तर दिशि यानी उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम है। ठीक है, बद्रीनाथ स्थान पर उत्तराखंड राज्य में। तो शिक्षिका कहती हैं धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधारा, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्म एव यानी धर्म ही, भारतस्य यानी भारत की, एकताया यानी एकता का, मूलाधारा यानी मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति यानी धर्म रक्षा करता है, रक्षिता है यानी रक्षित होने पर, यानी जब धर्म रक्षित होता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है।
अतः धर्म रक्षणेन, इसीलिए धर्म रक्षण के द्वारा, अतः यानी इसलिए, धर्म रक्षणेन यानी धर्म रक्षण के द्वारा, एव यानी ही, भारतम संरक्षितम भवति, यानी भारत संरक्षित होता है, हमारा देश संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानाम, वेदांत तत्वों का, वेद के तत्वों का, वेदों का यानी हमारे शास्त्रों का, प्रचारार्थम, प्रचार के लिए, उनके बढ़ाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, एतानी मठानी, इन मठों की, स्थापितानी, स्थापना की गई है। मठानाम स्थापकम, मठों के स्थापक यानी स्थापना करने वाले, जगत गुरुम आदि शंकरम, जगत गुरु आदि शंकर को, स्मरामः, हम स्मरण करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। देखिए श्लोक लिखा है, श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। इसका अर्थ है कि श्रुति स्मृति पुराणा नाम, यानी श्रुति स्मृति और पुराण आदि ग्रंथों का, आलयम यानी घर है जो, करुणालयम और करुणा का घर है जो, यानी करुणा का सागर है श्रुति स्मृति आदि पुराणों के ज्ञान का जो सागर है। ठीक है, नमामि भगवत पादम, उन भगवत पाद को हम नमस्कार करते हैं। शंकरम लोक शंकरम, जिनका नाम शंकराचार्य है, और जो लोक शंकरम यानी लोक संसार का, शंकरम यानी भला करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके शब्दार्थ हैं। सबसे पहले लिखा है चत्वारः, चत्वारः यानी चार, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि संख्या 1 से लेकर 4 तक 3 अलग अलग लिंगों में चलती है। आगे अगला शब्द है धर्म प्रचाराय, यानी धर्म के प्रचार के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। फिर धर्म रक्षणेन यानी धर्म की रक्षा से, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। इसके बाद हमारा अभ्यास है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देने हमको। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला क्वेश्चन है, शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, शारदा मठ किस दिशा में है? उत्तर है पश्चिम दिशि यानी पश्चिम दिशा में। दूसरा क्वेश्चन है, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम किम, शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम क्या है? उत्तर है सुरेश्वराचार्य। तीसरा क्वेश्चन है, ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तर है उत्तरांचल राज्य यानी उत्तरांचल राज्य में। चौथा क्वेश्चन है, द्वारिका कस्मिन राज्य अस्ति, द्वारिका किस राज्य में? उत्तर है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में। पांचवा प्रश्न है, जगत गुरु कह आसीत, जगत गुरु कौन है? उत्तर है शंकराचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब अब इसके बाद जो है, अब हमें करने हैं एक वाक्येन उत्तरम, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए हमारे सामने, शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि, यानी शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या हैं? देखिए उत्तर है, शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि सन्ति, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के नाम हैं, पहला श्रृंगेरी मठम, दूसरा गोवर्धन मठम, तीसरा शारदा मठम, चौथा ज्योतिर्मठम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कहा कस्य एकताया मूलाधारा, यानी कौन किसकी एकता का मूल आधार है, किसकी एकता का मूल आधार क्या है, ये कहने का तात्पर्य है। तो उत्तर है धर्मा भारत से एकताया मूलाधारा, धर्म भारत की एकता का मूल आधार है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मठानी किमर्थम स्थापितानी, मठ किस लिए स्थापित किए गए हैं? ठीक है, मठों की स्थापना किस लिए की गई है? उत्तर है धर्म रक्षार्थम, धर्म की रक्षा के लिए। वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, वेद आदि शास्त्रों का जो तत्व है, जो अर्थ है, उसके प्रचार के लिए, जो उसका सेंट्रल आइडिया है उसको लोगों को बताने के लिए। च मठानी, मठों की, स्थापितानी स्थापना की गई है, मठ स्थापित किए गए हैं धर्म की रक्षा के लिए और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, शंकराचार्य से चतवारा शिष्या की, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे? उत्तर है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य के पहले शिष्य सुरेश्वराचार्य हैं, द्वितीय शिष्य हस्तामलका, द्वितीय शिष्य हस्तामलक हैं, और तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य हैं। देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लग जाता है संस्कृत में जब भी किसी का नाम आता है तो। और चतुर्था शिष्य पद्मपादः अस्ति, चौथे शिष्य पद्मपाद हैं, जबकि हिंदी में आप देख सकते हो विसर्ग हट गया है। ठीक है, तो इनके 4 शिष्यों के नाम पूछे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत किस तरह से सुरक्षित है? उत्तर है धर्म रक्षणेन एव, धर्म रक्षा के द्वारा, एव यानी ही, भारतम भारत, संरक्षितम सुरक्षित, भवति यानी होता है। तो धर्म की रक्षा करने से ही भारत सुरक्षित होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमें मैचिंग करनी है। देखिए लिखा है,
उचितम मेलयत। देखिए आ और बा दो अलग अलग खंड है। आ में लिखा है दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा में कौन सा है? श्रृंगेरी मठम, इसको श्रृंगेरी मठ से मिला लेंगे। पश्चिम दिशि यानी पश्चिम दिशा में क्या है? शारदा मठम, शारदा मठ से मिला लेंगे। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में कौन सा है? ज्योतिर्मठम। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में कौन सा है? गोवर्धन मठम यानी जगन्नाथपुरी में। जगत गुरु कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कोष्टक पदानी उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए लिखा है गोवर्धन, 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन। गोवर्धन मठम, भगवत पादम, धर्मो, मूलाधारा, पद्मपादा। तो देखिए सही ऑप्शन हमें फिल करना है कि किस में कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहला है नमामि डैश शंकरम लोक शंकरम। हम नमन करते हैं किनको? भगवत पादम लोक शंकरम, लोक शंकरम। भगवत पाद शंकराचार्य को, जो संसार का भला करने वाले। शंकर शब्द का अर्थ होता है भला करने वाला। तो लोक शंकरम संसार का हित करने वाले। ठीक है, शंकरम लोक शंकरम, हम संसार का हित करने वाले शंकराचार्य की वंदना करते हैं। भगवत पादम शब्द आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए दूसरा है पूर्व दिशि डैश अस्ति, पूर्व दिशा में क्या है? उत्तर है देखिए गोवर्धन मठम, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। इसके बाद है डैश रक्षति रक्षिता, क्या रक्षा करने पर रक्षा करता है? तो इसमें आ जाएगा धर्मो, यानी धर्म रक्षित होने पर रक्षा करता है। देखिए अब चौथा है शंकराचार्य से चतुर्था शिष्य, शंकराचार्य के चौथे शिष्य। उत्तर है पद्मपादः। देखिए पांचवा है धर्म एवं भारत से एकताया डैश अस्ति, धर्म ही भारत की एकता का डैश है। देखिए वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, धर्म एवं, धर्म ही, भारत से, भारत की एकताया, एकता का डैश अस्ति, क्या है? भारत की एकता का मूलाधारा, यानी मूल आधार। दो शब्दों के मेल से बना है, मूल धन आधारा। ठीक है, तो मूल आधार यानी बेसिक, भारत की मूल आस्था का, भारत की एकता का जो बेसिक है वो क्या है? बेस क्या है? मूल आधार क्या है? देखिए धर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है विलोम पदानी लिखत, विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, इसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो धर्मः का होगा अधर्मः, प्रसिद्धानी का अप्रसिद्धानी। ठीक है, स्मरणम का विस्मरणम, गुरु का शिष्या, ज्ञानम का अज्ञानम। ठीक है, इनके अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। धर्म यानी अच्छे काम, अच्छा आचरण। अधर्म यानी बुरा आचरण। प्रसिद्ध यानी जो फेमस है। अप्रसिद्धानी यानी जो फेमस नहीं है। स्मरणम यानी याद करना, विस्मरण में यानी भूल जाना। गुरु यानी कि टीचर, शिष्य यानी कि स्टूडेंट, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, नॉलेज, अज्ञानम यानी कि अज्ञान, जो नॉलेज का विपरीत है। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन है प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो देखिए प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के रूप लिखने, जैसे अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो इसका बहुवचन में क्या बोलेंगे? वयम, वयम यानी हम सब। वी, WEV। ठीक है, दूसरा है नाम, नाम एक वचन है, इसका बहुवचन होगा नामानी। ठीक है, शिष्य, शिष्य यानी एक शिष्य, इसका बहुवचन होगा शिष्याहा यानी बहुत सारे शिष्य। देखिए धाम, धाम का मतलब एक धाम के बारे में बात हो रही है, इसका बहुवचन होगा धामानी। ठीक है, ऐसे ही मठम, मठम देखिए एक वचन है, इसका बहुवचन होगा मठानी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। योग्यता विस्तार में आपको संख्याएं दी गई हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 तरीके से आपको संख्याएं दी गई हैं। पुल्लिंग में 1, तो देखिए पुल्लिंग में 1 को बोलते हैं एकः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका और नपुंसकलिंग में बोलेंगे एकम। ठीक है, ऐसे ही 2 को पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वे और नपुंसकलिंग में बोलेंगे द्वे। 3 को संस्कृत में पुल्लिंग में बोलते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में बोलेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे चतस्रः और नपुंसकलिंग में बोलेंगे चत्वारि। ठीक है, बस यहीं तक 3-3 रूप चलते हैं। उसके बाद सारी संख्याएं सिमिलर हो जाती हैं, एक जैसी चलती हैं तीनों लिंगों में। तो देखिए पंच के लिए तीनों में लिखा है पंच पंच पंच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 से 5 तक संख्याएं दी गई हैं। इससे आप क्या सीख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक अलग चलती हैं, उसके बाद सारे सेम चलते हैं। तो यहाँ पे आपके ये भी पूरा हो गया। इसके बाद आपको आचार्य, नाम, आमनाय पीठ, मठम, स्थानम, राज्यम, वेद और दिक्, यहाँ पे आपको 4-4 के हिसाब से दिया है कि सबसे पहले आचार्य का नाम दिया है, आचार्य सुरेश्वराचार्य है।
ठीक है। और उनका क्या नाम है, सरस्वती या फिर भारतीपुरी। ठीक है। उसके बाद इनका आमनाय पीठ है श्रृंगेरी पीठम, मठ है इनका श्रृंगेरी मठम, स्थान है श्रृंगेरी, राज्य है कर्नाटक राज्य, वेद है यजुर्वेद, और दिक यानी दिशा है दक्षिण दिशा। ऐसे ही फिर दूसरे आचार्य हस्तामलक हैं, जिनका तीर्थ है, तीर्थ आश्रम है। ठीक है। और उनका आमनाय पीठ है शारदा पीठ, मठ भी है शारदा पीठ, शारदा मठ, और स्थान है द्वारिका में, राज्य है गुजरात, वेद है सामवेद, और दिशा है पश्चिम। ऐसे ही त्रोटकाचार्य हैं, जिनका नाम है गिरी, पर्वत या सागर लगता है इनमें। ठीक है। आमनाय पीठ है इनका ज्योतिर्पीठम। ठीक है। और मठ का नाम भी ज्योतिर्मठम है। स्थान है बद्रीनाथ, राज्य है उत्तराखंड, वेद है अथर्ववेद, और दिक यानी दिशा है उत्तर दिशा। इसके बाद आचार्य हैं पद्मपाद, जिनके नाम में लगता है वनम या अरण्यम। ठीक है। आमनाय पीठ है इनका गोवर्धन पीठम, मठ का नाम है गोवर्धन मठम, स्थान है जगन्नाथपुरी, राज्य है उड़ीसा, वेद है ऋग्वेद, और दिक यानी दिशा है पूर्व। तो ये आपकी नॉलेज के लिए थे, हम सबको पता होने चाहिए, ये एक नॉलेज आप अपने पास रखिए संभाल कर। ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज भी है और संस्कृति के बारे में जानकारी भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर के विषय में पंचवाक्य यानी 5 वाक्य लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आप अगले वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।